हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जिसमें हमने अभी तक समझा ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कैसे होता है। अब हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर अलग अलग सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो प्लांट्स में होता है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। इस टॉपिक में हम समझेंगे प्लांट्स के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, जो आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग टाइप के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो उसको सस्टेन करने में, यानी कि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और उनमें से एक लाइफ प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म की अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक एसेंशियल सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। हमने अभी तक ह्यूमन बींग्स के अंदर हो रहे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के बारे में समझ लिया है। अब चलिए समझते हैं प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कैसे होता है। प्लांट्स को अलग अलग सब्सटेंसेस की जरूरत होती है अपनी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए, और साथ ही प्लांट्स के अंदर अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसा एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। हम ये पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और इस प्रोसेस के लिए प्लांट्स को कुछ सब्सटेंसेस की जरूरत होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, लीव्स की मदद से, और वाटर को ऑब्टेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, रूट्स की मदद से। अब हमें पता है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में लीव्स में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो डायरेक्टली लीव्स में एंटर कर जाती है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स जो रूट्स में प्रेजेंट है एब्जॉर्प्शन के बाद, वो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स लीव्स तक पहुंचते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की मदद से। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की मदद से वाटर जैसे एसेंशियल सब्सटेंसेस को अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा भी और भी सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अलग अलग मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और प्लांट्स के लिए सोर्स ऑफ मिनरल्स है सॉइल। सॉइल वो सोर्स है जिससे प्लांट्स इन एसेंशियल मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं रूट्स। प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल से सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। अब ये जो मिनरल्स हैं ये रूट्स में प्रेजेंट होते हैं एब्जॉर्प्शन के बाद, तो रूट से अलग अलग सब्सटेंसेस का बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की मदद से। सो plants take in carbon dioxide for photosynthesis through leaves, while other raw materials like nitrogen, phosphorus and minerals are absorbed from the soil. जो plants हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए ऑब्टेन करते हैं लीव्स से, और दूसरे रॉ मटेरियल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और इस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं रूट्स। रूट्स एब्जॉर्ब दीज सब्सटेंसेस। जो रूट्स हैं वो इन अलग अलग सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। अब हमें पता है हमारे सराउंडिंग में अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं और कुछ प्लांट बहुत टॉल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। तो जो छोटे प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट्स और लीव्स में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफ्यूजन की मदद से, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन से ही
रूट्स और लीव्स में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है इन सब्सटेंसेस का। लेकिन उन प्लांट्स में क्या जो बहुत ही टॉल है, बहुत ही ह्यूज है, उन प्लांट्स में रूट्स और लीव्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और हमें पता है डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। जो डिफ्यूजन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, वो सफिशिएंट नहीं होता रूट से लीव्स तक अलग अलग सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो if roots and leaves are near, diffusion is enough. If they are far apart, diffusion is not sufficient. अगर roots और leaves बहुत ही पास है तो diffusion जो होता है वो sufficient होता है। लेकिन अगर roots और leaves बहुत ही दूर हैं आपस में तो diffusion sufficient नहीं होता। तो जो tall trees होते हैं, जो बहुत ही huge होते हैं साइज में, उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? जो टॉल ट्रीज होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं साइज में, ऐसे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की मदद से। प्लांट के अंदर हमारी तरह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं और ये सिस्टम बॉडी के अलग अलग पार्ट तक वाटर, फूड और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। सो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स कैरी एनर्जी फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द रूट्स। जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एनर्जी यानी कि फूड को लीव्स से और रॉ मटेरियल्स को रूट से ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। तो आई होप अब आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए समझते हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, प्लांट में होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सिस्टम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स में मेनली 3 चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, जो है वाटर, मिनरल्स एंड फूड। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हम ये 9th क्लास में समझ चुके हैं कि प्लांट में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं जाइलम। जाइलम वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सो जाइलम टिश्यू, वेसल्स एंड ट्रेकीज form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. Xylem tissue, xylem vessels and xylem tracheates एक कंटिन्यूअस सिस्टम बनाते हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल्स का, यानी कि एक ऐसा चैनल जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा और पहुंचाएगा प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक। हमने ये 9th क्लास में पढ़ा था जाइलम वो टिश्यू है जो प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम का स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक होता है, यानी कि जाइलम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रेकीड्स। ये दोनों मेन वाटर कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं जो प्लांट्स के हर एक पार्ट तक वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो जाइलम वेसल होता है वो एक लंबी सी कंडक्टिंग ट्यूब होती है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है और जो ट्रेकीड्स होती हैं उनके एंड्स जो होते हैं वो टेपर्ड होते हैं, यानी कि नैरो होते हैं और ये दोनों ही मिलके वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब चलिए समझते हैं प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में होता कैसे है। तो जैसा कि आपकी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम को देख के हम समझ सकते हैं कि प्लांट्स सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स की मदद से। अब सॉइल में वाटर कहाँ से आता है? सॉइल में वाटर आता है जब रेनफॉल होती है या फिर हम सुबह पौधों में पानी डालते हैं। तो जब हम प्लांट्स को वाटर करते हैं या फिर जब रेनफॉल होती है तो वो वाटर सॉइल में जाके ट्रैप हो जाता है और उस सॉइल में से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करती है प्लांट्स की रूट्स, प्लांट की जड़ें। बट ये जो एब्जॉर्प्शन है ये होता कैसे है, उसको समझने से पहले हम एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करते हैं कि प्लांट्स में जो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद ट्रांसपोर्ट करती हैं प्लांट्स के अपर पार्ट्स में।
यानी कि प्लांट के वो पार्ट में जो सॉइल के ऊपर है। प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बीनीथ द सॉइल और एक होता है अबव द सॉइल। यानी कि कोई भी प्लांट है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सॉइल के नीचे और एक पार्ट होता है सॉइल के ऊपर। जो सॉइल के नीचे वाला पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होती है रूट्स, और जो सॉइल के अपर पार्ट में होता है यानी कि सॉइल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है प्लांट का, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ट्रंक, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। तो जो वाटर है वो रूट्स एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट के अपर पार्ट्स पर, यानी कि सॉइल से जो अपर वाला पार्ट है, जो सॉइल के अबव वाला पार्ट है प्लांट का, उसमें वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वाटर ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। सो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो जाइलम है वो वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। अब चलिए डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में जो रूट्स है वो वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब कैसे करती है, और वो हम समझेंगे इस डायग्राम की मदद से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट प्रेजेंट है और रूट की ब्रांचेस हैं जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर। जो रूट्स होती है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है, सॉइल में डीपली पेनिट्रेटेड होती है, और रूट्स से निकलती हैं छोटी छोटी ब्रांचेस जिनको बोलते हैं रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स सॉइल के अलग अलग पार्टिकल्स में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाती है, और जो ये रूट हेयर्स हैं ये करती हैं हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। अब चलिए समझते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता कैसे है। तो सबसे पहले सॉइल में जो मिनरल्स प्रेजेंट है वो मूव करते हैं रूट हेयर के अंदर, यानी कि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है, दूसरे मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, वो मूव कर जाते हैं रूट हेयर के अंदर। अब जैसे ही मिनरल्स रूट हेयर के अंदर मूव कर जाते हैं, रूट हेयर सेल्स के अंदर हो जाता है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई, और हम ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जहां पर भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होगा वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं। तो यानी कि जब सॉल्यूट पार्टिकल्स मिनरल्स रूट हेयर के अंदर मूव करते हैं तो रूट हेयर के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसको बैलेंस करने के लिए सराउंडिंग में यानी कि सॉइल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रूट हेयर के अंदर मूव कर जाते हैं, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स रूट हेयर के अंदर मूव कर जाते हैं, रूट्स के अंदर वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड वी नो दैट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे ही रूट्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगी, वैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट्स के अंदर एंटर करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। ये सेल्स बहुत सारी लेयर्स बना रहे हैं जो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। तो ये सारी जो लेयर्स आप देख सकते हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे ही रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इन लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए एंटर कर जाते हैं जाइलम टिश्यू में। सो एट द रूट्स cells in contact with the soil actively absorb ions, creating a concentration difference of ions between the roots and the soil. Roots में जो सेल सॉइल के साथ कांटेक्ट में होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं आयंस। आयंस का मतलब होता है मिनरल्स जिन पे प्लस या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, क्रिएटिंग अ कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है मिनरल्स का, आयंस का रूट और सॉइल के बीच में, और इसकी वजह से द वाटर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। जो वाटर है वो रूट के अंदर मूव कर जाता है जिससे ये डिफरेंस खत्म हो सके, एलिमिनेट हो सके, एंड दिस क्रिएट्स अ कॉलम ऑफ वाटर
दैट इज कंटिन्यूअसली पुश्ड अपवर्ड्स। ये क्रिएट करता है वाटर का एक रास्ता, एक कॉलम जो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ पुश होता रहता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे ही रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। बट ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है रूट्स में वाटर का, ये सफिशिएंट नहीं होता प्लांट्स के अपर पार्ट्स यानी कि लीव्स तक पहुंचाने के लिए। सो दिस प्रेशर इज नॉट इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स ऑफ प्लांट। ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है वाटर का, ये इनफ नहीं होता वाटर को मूव करने के लिए प्लांट की अपर पार्ट्स तक, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक। तो प्लांट्स वाटर को अपर पार्ट्स तक कैसे मूव करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? प्लांट्स एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लीव्स वाटर को लूज करती हैं वाटर वेपर की फॉर्म में, और ये प्रोसेस हम फोटोसिंथेसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो प्लांट्स लीव्स के थ्रू वाटर को लूज करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की मदद से, जिसकी वजह से जो प्लांट के अपर पार्ट है यानी कि जो लीव्स हैं उनमें पानी का बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो जाता है, पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो अपने आप खींचा चला जाता है प्लांट्स के अपर पार्ट्स तक। जब प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होती है तो ट्रांसपिरेशन की मदद से अपर पार्ट्स में नेगेटिव प्रेशर यानी कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है वाटर का, और रूट्स में ऑलरेडी हाई प्रेशर है वाटर का, क्योंकि रूट्स ने अभी पानी को एब्जॉर्ब किया है, और हमें पता है वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो जैसे ही प्लांट ट्रांसपिरेशन करते हैं, अपर साइड में क्रिएट हो जाता है एक सक्शन, जिसकी वजह से जो पानी है, जो वाटर है, वो अपने आप ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है और वाटर अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है जाइलम की मदद से। सो ट्रांसपिरेशन, a pulling force, creates a suction that draws more water upward from the roots like a straw. जो ट्रांसपिरेशन है एक पुलिंग फोर्स की तरह काम करता है, यानी कि एक खींचने वाला फोर्स की तरह काम करता है, जो एक सक्शन क्रिएट कर देता है, जिसकी मदद से जो पानी है वो ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है रूट्स में से। और ये जो सक्शन क्रिएट किया है ये बिल्कुल सिमिलर है स्ट्रॉ से पानी पीने जैसा। जब हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं तो हम अपने माउथ में एक सक्शन क्रिएट करते हैं, एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से जो पानी है वो अपने आप स्ट्रॉ में से ऊपर चला जाता है और एंटर कर जाता है हमारे माउथ में। सो इस टॉपिक में हमने समझा प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम की मदद से, और जाइलम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं मिनरल्स के साथ, और उस वाटर को वो प्लांट के अपर पार्ट्स तक पहुंचाती हैं एक पुलिंग फोर्स की मदद से, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो आई होप अब आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा सेकेंड टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया प्लांट्स के अंदर हो रहे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से, और साथ ही हमने समझा प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जिसको कराने में हेल्प करते हैं जाइलम टिश्यूज। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। थैंक यू।